नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद का पहला अध्याय। उद्धव और विदुर जी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए तब वे दुर्योधन महलों की छोड़कर उसी विदुर जी के घर में अपना ही समझकर बिन बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये तो बताइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय को कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसने मैत्रेय जी के जैसे साधु शिरोमणि अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमा मान्वित किया। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी राजा परीक्षित इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि यह उन दिनों की बात है परीक्षित, जब वे अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा वन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश को दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी के आंखों की आंसुओं की धारा बह चली। तब उस प्रभा से उसके वृक्ष स्तर पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर के राज्य को जुए में अन्याय पूर्वक जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपने न्याय उचित पैतृक का भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे समधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथनों को कुछ भी आदर नहीं किया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों के श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप बहुत डरते हैं। देखिए, वे अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुकार मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया। वे युद्धवीर आराध्य देव इस समय अपने राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया तथा ब्राह्मण और देवता भी उनके पक्ष में हैं। और जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे, उस दुर्योधन के रूप में मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः यदि आप कुल की कुशल चाहते हैं तो राज्य पांडवों को दे दीजिए और उस दुष्ट को तुरंत त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसे सुंदर स्वभाव साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अनंत क्रोध से फड़कने लगे। उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यह किसने बुलाया? जे जिनके टुकड़े टुकड़े खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों के बाढ़ के समान लगने वाले इन अनंत कठोर वचनों को मम्र सहित होकर विदुर जी कुछ बुरा न माना
और भगवान की माया प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर चल दिए। कौरवों विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल तीर्थपात भगवान क्षेत्रों से विचरने लगे, और जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान, जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज, निर्मल जल भरे हुए नदी, सरोवर आदि, उन सभी स्थानों में वे अकेले विचरते रहे। वे अभूत वेश स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी विचरते, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते ना थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ स्नान करके जमीन पर सोते, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब प्रभात क्षेत्र में पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर एकत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए, जैसे अपनी रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती तीर पर आए। वहाँ उन्होंने श्रित, उष्णा, मनु, प्रतु, अग्नि, असत, वायु, सुदास, गो, ग्रह, श्रीदेव नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए जो भगवान विष्णु के और अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र श्री कृष्ण का स्मरण हुआ था, उनका भी सेवन किया। वहां चलकर वे धन धान, सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरुआंचल और आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों यमुना तट पर पहुंचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक, अनंत शांत भाव, वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उन्हें अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण अपने नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया। वे पृथ्वी भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना प्रियवर। हम कुरु वंशियों के परम सुहद पूज्य वासुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों और उनके स्वामियों संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए, आनंद पूर्वक है ना प्यारे उद्धव जी। यादवों के सेनापति वीर व प्रद्युम्न जी प्रसन्न तो है ना, जो पूर्व काल में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया। सातत्व, ऋषि, भोज और दशावंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आकांक्षा सर्वथा परित्याग कर दी, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया, सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों अगड़े कृष्ण तन्य सांब कुशल तो है ना। वे पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय है। अनेकों व्रत करके जामवती ने जन्म दिया, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनु विद्या की शिक्षा पाई। वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा अनन्यास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पहुंच गए, जो बड़े बड़े योगियों के दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी प्रसन्न हैं, जो ना कृष्ण के चरणों से अंकित ब्रज मार्ग में रथ से प्रेम अधीर होकर लौटने लगे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देवता अतिथि के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता जैसे वेद यज्ञ विस्तार रूपा अर्थ को अपने मंत्र धारण किए रहती, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया।
आप भक्तजनों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेद आदि कारण अंत कारण चतुष्टय चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बताते हैं। सौम्य भाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो अधिक सत्यभामा नंदन चारुदेश गद और अन्य भगवान के पुत्र वे सब कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा न्याय पूर्वक पालन करते। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा दाह हुआ। अपराधियों के प्रति अनंत असहिष्णु और भीमसेन सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वह गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलता तब उनके पैरों से धमक से धरती डोलने लगती। जिनके बाड़ों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वे रथी और युद्धपतियों सुवश बढ़ाने वाले गांडीव धनुधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती उसी प्रकार कुंती युद्ध युधिष्ठिर में उनकी सर्वथा संभाल लेते हैं। और कुंती ने जिनकी लालन पालन किया वह माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु को अपना राज उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। आहो विचारी कुंती तो राज विशिष्ट पांडु के वियोग मृत प्राय सी हो गई और इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे जिन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया। सौम्य भाव उद्धव जी मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई और पांडु से द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी भेद नहीं, खेद नहीं अथवा आश्चर्य नहीं। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों की लीला करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उनकी कृपा से उनकी महिमा देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उन्हें बहुत से अपराध किए फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे जो धन विद्या जाति मत से अंधे होकर कुमार्गामी हो गए और बार बार अपनी सेनाओं पृथ्वी कपा रहे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म कर्म से रहित फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे लोग जो गुणों को पार हो गए उन्हें भी कौन है जो इस कर्म अधीन देह बंधन में बंद पड़ा रहना चाहेगा। अतः मित्र जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बात सुनाइए। हरे कृष्णा।